नागलोक में चुड़ैल एक गड्ढा बनाकर जाती है। कोई भी नागिन वहाँ पर आती तो वो गड्ढा बड़ा बन जाता था और वो उस गड्ढे में चले जाते थे। ऐसे ही गांव की बहुत सी नागिनें उस गड्ढे में चली गई। एक दिन रानी नागिन उस गड्ढे के पास से जा रही थी, तभी वो गड्ढा बड़ा बन गया और नागिन उस गड्ढे में चली गई। अंदर चुड़ैल ने बहुत सी नागिनों को एक पिंजरे में कैद करके रखा था और दो राक्षस वहाँ पहरा दे रहे थे। तभी नागिन अपने नागिन रूप में आकर उन दोनों राक्षसों पर हमला करने आगे बढ़ती है। राक्षस उस पर हथौड़ा फेंक कर मारते हैं। नागिन उनके हथौड़ों को नष्ट कर देती है। जैसे ही दोनों हमला करने आगे आते हैं, तभी नागिन उन दोनों पर जोर से फुफकारती है। दोनों दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है और चुड़ैल अपने जादू से नागिन की चारों ओर एक कवच बनाती है। नागिन अपने असली रूप में आती है और नागिन की चारों ओर एक पिंजरा बन जाता है। इधर नागिन की बेटी अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते उस गड्ढे के पास आती है, लेकिन नागराज उसे रोक लेते हैं। नागराज उस गड्ढे में जाते हैं। चुड़ैल नागराज को देखते ही उन पर अपना जादू फेंकती है, लेकिन नागराज उस पर नागों को फेंकते हैं। चुड़ैल नागों को नष्ट कर देती है। तब तक नागराज कुछ नागों को नागिन के पिंजरे पर फेंकते हैं। पिंजरा टूट जाता है और नागिन आजाद हो जाती है, लेकिन चुड़ैल के जादू से नागराज एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं। चुड़ैल और नागिन दोनों में लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर वार करने लगती है। नागिन चुड़ैल के ऊपर अपना जहर छोड़ती है। चुड़ैल घायल हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वापस उठकर खड़ी हो जाती है। नागिन फिर से जहर फेंकती है, लेकिन चुड़ैल पर उसका कोई असर नहीं होता। तब नागराज नागिन से कहते हैं, चुड़ैल की चोटी में उसकी जान होती है। इतना सुनते ही नागिन नागमणि से आग के गोले बरसाती है। चुड़ैल की चोटी में आग लग जाती है। चुड़ैल इधर उधर भागने लगती है, लेकिन आग ज्यादा बढ़ने की वजह से चोटी जल जाती है और चुड़ैल मर जाती है। नागिन और नागराज अपने लोगों को लेकर नागलोक वापस आ जाते हैं।